वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था एंड समझते हैं कि अगर आईटी सेक्टर की कंपनी हमारे पास आए तो उसको एनालाइज कैसे करना है। एक हो या ज्यादा हो, सभी को एनालाइज करने के लिए पैरामीटर्स कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आईटी सेक्टर को एक्चुअली रेवेन्यू कहां से आता है, वो क्या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, उनको रेवेन्यू जहां से आता है वो है कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, अपने क्लाइंट्स को वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उनकी सर्विसेज इंक्लूड करती हैं जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जिसे हम सॉफ्टवेयर बनाना भी कह सकते हैं। आईटी इंफ्रा सर्विसेज, मतलब उसके बावजूद भी, मतलब सॉफ्टवेयर देने के बाद भी जो हमारे काम रहते हैं। कंसल्टिंग है, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज, ये सारी चीजें मतलब कि जो भी हमारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहती हैं। अब कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन तो समझ में आ गया, बट कंपनी का मेजर खर्चा कहाँ होता है। कंपनी का मेजर खर्चा सिर्फ और सिर्फ उनके इंप्लॉइज पे होता है, बिकॉज ये जो जितनी भी एक्टिविटीज या सर्विसेज है ना, ये बहुत स्किल बेस्ड है। तो इस स्किल को हासिल करने के लिए आप जो एम्प्लॉइज हायर करते हो, दे ऑल्सो नीड टू बी स्किल्ड एंड दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन व्हाट दे डू। तो इन सबको करने के बाद जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उनका कितना एक्सपेंडिचर है, वो सब डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन किया गया है, उनके पास क्या स्किल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके करियर प्लान्स, एंड उन्हीं सब बेसिस पे इन कंपनीज के रेवेन्यू डिसाइड होते हैं, बिकॉज उनके स्किल ही एक्चुअली कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर लाते हैं, यानी कि एक्सपेंस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अब हम समझते हैं कि आईटी सेक्टर के एक्चुअली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि एक एसेट लाइट बिजनेस है। एसेट लाइट बिजनेस मतलब कि कंपनी का कोई मेजर एसेट नहीं है, कोई मेजर बड़ा प्लांट या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनके एम्प्लॉइज, एंड सिर्फ उनको बेसिक पेमेंट जो है उन्हीं को करनी है। दूसरा, एज आई ऑलरेडी सेड, एम्प्लॉइज आर देयर बैकबोन, बिकॉज उनको एक स्किलफुल सेट ऑफ एम्प्लॉइज ही चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद टॉप 4 to 5 प्लेयर्स एंजॉय द मेजॉरिटी। आईटी सेक्टर में एक्चुअली वो टॉप 5 प्लेयर्स, आई नो आपके दिमाग में नाम आ रहे होंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो एक्सेट्रा, यही है वो 4 से 5 प्लेयर जो मैक्सिमम जो होल्ड है ना आईटी सेक्टर का बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्दी बैलेंस शीट, हाई कैश जनरेशन। उनकी बैलेंस शीट इसीलिए हेल्दी रहती है बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज कि उनके एसेट्स कम रहते हैं, तो जो भी उनका कन्वर्जन ऑफ कैश है ना, दैट इमीडिएटली हैपेंस। तो बैलेंस शीट जो है वो दैट स्टेज वेरी लाइट। लेकिन इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है दैट मोस्टली जो आईटी सेक्टर है ना, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द बिजनेस विच कम्स फ्रॉम यूएस और वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम यूरोप, विच इज नॉट अ गुड थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अनदर जो इनका ड्रॉबैक है आईटी सेक्टर का, दैट इज द करेंसी रिस्क एंड क्लाइंट कंसेंट्रेशन रिस्क। करेंसी रिस्क मतलब ऑफ कोर्स अगर यूएस या यूरोप फॉरेन कंट्री से बिजनेस आ रहा है तो वो जो हमारी करेंसी है वो that keeps fluctuating, तो उसके कारण रेवेन्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड सेकंड इज क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, बिकॉज जनरली जब आप इनकी फंडामेंटल एनालिसिस या स्टडीज करोगे तो आप देखोगे कि एक एक कंपनी का जो मेजर उनका रेवेन्यू जनरेटर क्लाइंट है ना, वो शायद 1 या 2 ही होते हैं। तो मान लो अगर उनका वो एक क्लाइंट चला गया या उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो उससे कंपनीज के रेवेन्यू मार्जिन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप कोई आईटी कंपनी देखते हो तो उनके कौन से पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए जब आप उनको फंडामेंटली एनालाइज कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आता है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मतलब कि एक एम्प्लॉय जो है कंपनी का, वो कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करके लाता है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं इन्फोसिस का, इन्फोसिस लाइक इज अ बेस एग्जांपल एंड देन वी कंपेयर इट दैट हु इज डूइंग बेटर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फोसिस का एक एम्प्लॉय 38.3 lakhs का रेवेन्यू जनरेट करके लाता है इन द पीरियड ऑफ 1 year, तो वहीं पर HCL is actually leading the charts because उसका एक एम्प्लॉय 42.2 lakhs का रेवेन्यू जनरेट करता है इन TTM, यानी कि ट्रेलिंग 12 months में। तो आईटी कंपनीज का, क्योंकि एज ऑलरेडी सेड कि उनका मेन एसेट ही उनकी वर्कफोर्स है, तो उनका मेन वर्कफोर्स कितना उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट मतलब कि एक ऐसा रेट जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने एम्प्लॉइज जो हैं वो कंपनी में रह रहे हैं या कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये एट्रिशन रेट जितना कम हो उतना बेटर है, बिकॉज जो भी कोई कंपनी है उनका बिजनेस मॉडल काफी डिफरेंट रहता है।
कंपेयर टू ईच अदर, तो उनको उस एम्प्लॉय को ट्रेन करने में बहुत एफर्ट जाता है, क्योंकि जब आप कोई नया एम्प्लॉय भी लोगे तो आपकी जो उनके एक्सपेंस होंगे सैलरी के वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो कंपनी नहीं चाहती कि एम्प्लॉयज़ जो है जल्दी जल्दी उनकी कंपनीज को छोड़े। तो आइडियली इन्फोसिस के लिए जो एट्रिशन रेट है लास्ट 12 मंथ्स का, दैट हैज़ बीन 28.4%। तो वहीं पर टीसीएस का सबसे लोएस्ट है विद 19.7%। अब हम बात करते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से हमारा ये मतलब है कि जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पहले ही वैल्यू असर्टेन कर देती हैं कि कितने अमाउंट ऑफ बिजनेस उनके पास आने वाला है। बिकॉज जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज नॉट लाइक एक दिन में दे दिया। कोई सॉफ्टवेयर बनना है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड होनी है, दे टेक टाइम फॉर द क्रिएशन। तो उस केस में वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो इन्फोसिस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उनके केस में जनरली जो लार्ज डील्स रहती हैं दे रेंज समवेयर अराउंड 1.7 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। तो उसमें द लीडिंग द चार्ट्स इज टीसीएस, क्योंकि उनके पास आता है बिजनेस विद 8.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस यूटिलाइजेशन। ग्रॉस यूटिलाइजेशन मतलब कि जब एक एम्प्लॉय उस आईटी कंपनी में आता है तो वो एक दिन में कितना काम बिल करता है, यानी कि कितना काम ज़्यादा करता है। तो देखो, जिस कंपनी में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होंगे ना वो बेटर है, बिकॉज वो एक दिन में ज़्यादा काम जो है बिल कर पाएंगे। वहीं अगर आप फ्रेशर्स देखोगे तो फ्रेशर्स की एक तो स्पीड कम होगी, उन्हें काम कम पता होगा। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 months फॉर देम टू रीच टू अ लेवल जहाँ पे वो ज़्यादा काम बिल कर पा रहे हैं। तो जनरली जिन आईटी कंपनीज के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेटर रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं लाइक इन अ पर्टिकुलर डे। तो अगर मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लूँ तो Q1 FY23 में उनका जो ग्रॉस यूटिलाइजेशन है ऑफ एन एम्प्लॉय दैट इज 77.6%। तो वहीं पे साइंट एक आईटी कंपनी है जिसका मैक्सिमम है ग्रॉस यूटिलाइजेशन विद 83.1%। अब बाकी के 3 फाइनेंशियल पैरामीटर्स जानने के लिए हम चलते हैं इन्वेस्ट चेतना की वेबसाइट पर, जहां पर हम हेल्प लेंगे स्टॉकोमीटर की। अब जब मैं इन्वेस्ट चेतना की वेबसाइट पे आती हूँ एंड यहाँ पर अभी मैं आपको फ्री वर्जन में दिखाती हूँ। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है इन्फोसिस, क्योंकि हमारा बेस एग्जाम्पल इन्फोसिस ही था। तो जब आप यहाँ पे इन्फोसिस टाइप करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इन्फोसिस की सारी चीजें दिख जाएंगी। अब ये जो एक्सपर्ट रेटिंग अगर आपको जाननी है तो आपको पहले प्राइम मेंबर बनना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे सेक्टर पे जाओगे ना, जहाँ पे सेक्टर आईटी लिखा हुआ है, यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो कि आप सारी ही आईटी कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो। ये जितनी भी चीजें लॉग्ड हैं उन सबके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ROCE की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें मुझे दिखता है दैट TCS इज आउट परफॉर्मिंग, बिकॉज ROCE TCS का है 66.74%। तो वहीं अगर मैं PE रेशो की बात करूं तो PE रेशो में सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है विप्रो, बिकॉज जितना PE कम हो उतना कंपनी के लिए बेटर है, बिकॉज मतलब कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो विप्रो सबसे ज्यादा, अगर हम उसके ही कंपैरिजन में मतलब उसके पीयर कंपैरिजन करें तो उसका पीई रेशो बहुत अच्छा है। अब अगर मेरे को एबिटा मार्जिन्स देखने हैं तो वापस मैं जब यहाँ पर जाऊंगी तो यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में जाकर मैं एबिटा मार्जिन्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को आराम से देख सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओके इन्फोसिस के मार्जिन्स ऐसे हैं, एंड अगर मुझे बाकी के देखने हैं तो मैं वापस से स्टॉकोमीटर के पेज पर जाकर एबिटा मार्जिन स्टडी कर सकती हूँ कि अगर इन्फोसिस के ऐसे हैं तो बाकी आईटी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। लास्टली हम आते हैं फैक्टर्स दैट आर मोड्स इन दिस सेक्टर। मोड्स मतलब कि इन कंपनीज के लिए यूएसपी क्या है, यानी कि ये इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव कैसे बनती है। सबसे पहला, हम हमेशा अपने आप को एक ब्रांड नेम के साथ अटैच करते हैं, तो जिसका जितना ज़्यादा ब्रांड नेम है उतना ज़्यादा वो कंपनी बेटर परफॉर्म करती है। सेकेंड, हाई ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। इनके मार्जिन इसीलिए इतने ज़्यादा रहते हैं बिकॉज इनके एक्सपेंसेस जो है ना वो बहुत कम रहते हैं। ये काफ़ी एसेट लाइट मॉडल है, इनका मेजर एक्सपेंडिचर होता ही इनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर है। तो अगर एट्रिशन रेट कंफर्टेबल रहे तो इनके मार्जिन इतने इंपैक्ट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है गुड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। ऑफ कोर्स इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
कंसंट्रेशन यूएस और यूरोप में ज़्यादा है, बट दे प्रोवाइड बिजनेसेस टू अ वेरी लार्ज सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट दे हैव वेरी गुड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हर आईटी कंपनी ने अपने लिए एक नीश बना लिया है कि उनको कैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने हैं, एंड दे ट्राई टू कीप देयर कॉम्पिटिटर्स अपार्ट, या दे create that edge over their competitors by providing something different to their clients. Next आता है increasing focus on digitization. आने वाले हर टाइम में एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटाइज, वेदर आपको कहीं पे बुकिंग करनी है, पेमेंट्स करनी है, कोई रिकॉर्ड्स होल्ड करने हैं, एवरीथिंग इज डिजिटाइजिंग, एंड उसी डिजिटाइजेशन का फायदा होगा इस सेक्टर को, तो ये भी बन जाता है इनके लिए एक इंटरेस्टिंग मोड। नेक्स्ट आता है लो एट्रिशन रेट, मोर एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन एंड मोर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। ये एक्चुअली जो तीन चीज़ें हैं ना, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड, कि एक तो एम्प्लॉयज़ कम से कम कंपनी को छोड़कर जाए, दूसरा जो भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन यानी कि ज़्यादा काम कर सके एक दिन में टू फुल ऑफ हिज एफिशिएंसी, एंड तीसरा इज कि वही जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे कंपनी के लिए। अगर जिस कंपनी में ये तीनों ही चीज़ें टिक हैं, मतलब वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आईटी कंपनी देखो, इन पैरामीटर्स को देखना मत भूलना। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड नेटवर्क एंड पार्टनरशिप्स विद हाइपर स्केल्स या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज, एंड लास्टली इनके जितने भी क्या कहते हैं प्रेजेंस है वेरियस वर्टिकल्स में है, यानी कि जिस भी सेक्टर में डिमांड है अपार्ट फ्रॉम आईटी, ऑटो है या बैंकिंग है, एनी अदर सेक्टर, दे आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग देमसेल्व्स टू ऑल द सेक्टर्स बिकॉज एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटाइज्ड। आई होप आपको ये आईटी सेक्टर के ऊपर एनालिसिस अच्छी लगी होगी, एंड जब भी अब आपको देखना होगा कि ये आईटी सेक्टर को मैं फंडामेंटली कैसे एनालाइज करूं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो प्लीज़ टॉकोमीटर पेज पर जाएं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनी किससे ज़्यादा बेटर है। यूज़ करें कूपन कोड AK30 टू अवेल द एक्साइटिंग डिस्काउंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।